नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल रोहित कश्यप ट्रेड्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। जब मार्केट गिरता है ना तो सब लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता। ठीक है, देखो, जिन्होंने कंपनी के बारे में पूरी जानकारी नहीं ली होती है वो लोग घबराते हैं। ठीक है, क्योंकि जब नेगेटिव न्यूज़ आती है या रिजल्ट खराब आता है तो स्टॉक गिरना स्टार्ट कर देता है, और जब स्टॉक गिरता है तो आम इंसान सोचता है कि भाई क्या करूं, बेच दूं या निकल जाऊं। लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि स्टॉक मार्केट किसी का सगा नहीं है। ठीक है, स्टॉक मार्केट किसी का भी सगा नहीं है। ये एक ऐसी चीज है जो बिका हुआ नहीं है। मतलब स्टॉक मार्केट किसी की बात नहीं सुनती, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। स्टॉक मार्केट सिर्फ एक ही बात सुनती है, अगर आप सही हो तो मार्केट सही लेकर जाएगी, अगर आप गलत हो तो मार्केट आपको गलत लेकर जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि मुकुल अग्रवाल के बारे में बताता हूं। ठीक है, मुकुल अग्रवाल नाम सुना होगा आपने, जिनकी पोर्टफोलियो की वैल्यू करीबन 7,000 करोड़ है। मैं आपको उनका फोटो दिखा देता हूं स्क्रीन पर। मुकुल अग्रवाल, ये देखिए, ये इमेज दिखाई दूंगा आपको। ये देखिए, ये है मुकुल अग्रवाल। इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू लगभग 7,000 करोड़ है। ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो क्या आपको लगता है कि ऐसी ही बड़ी शिकायतें, ठीक है, तो कभी नुकसान नहीं होता होगा इनको, शख्सियत को, जो भी बड़ी शख्सियत है उनको? तो अगर आज की न्यूज़ आप देखोगे, ठीक है, तो मुकुल अग्रवाल ने स्टॉक खरीदा है जिसमें 18% तक का क्रैश देखने को मिला है, क्योंकि उस कंपनी का प्रॉफिट गिर गया है Q3 की वजह से। तो मैं आपको बता दूं कि बड़े लोग तो स्टॉक्स में भी उतनी ही गिरावट आती है जितनी हमारे पोर्टफोलियो में आती है, लेकिन बड़े लोग सोच समझ के इन्वेस्ट करते हैं और ये लोग पैनिक क्रिएट नहीं करते। यही वही लोग हम ये वही लोग हैं जो 2008 में भी सरवाइव किए, जो 2020 में भी सरवाइव किए और आज भी सरवाइव कर रहे हैं। इनको मार्केट के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज है। ठीक है, इनको मार्केट के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज है। एक और एग्जांपल देखो, IFB इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये स्टॉक 43% गिर चुका है अपने ऑल टाइम हाई से। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये रिकवर करेगा? हाँ या ना में बताना आपने। देखो, 40 से 60% की गिरावट, ये अभी देख लीजिए आप स्क्रीन पर। ठीक है, मैक्स का चार्ट लगा हुआ है, अगर आप ऑल टाइम हाई से देखेंगे तो 40 से 60% की गिरावट के बाद किसी की भी हालत खराब हो जाएंगी। लेकिन ये कोई जानने की कोशिश नहीं करता कि कंपनी कैसी है। जब स्टॉक गिरता है तो किसी का इंटरेस्ट नहीं है कंपनी के बारे में जानने का, लेकिन जैसे ही स्टॉक भागना शुरू करता है तो सब जानने का इंटरेस्ट जगा देते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि गिरे हुए मार्केट में इतनी जानकारी लेनी चाहिए कि मालिक भी कंफ्यूज है। जो कंपनी का मालिक होगा वो भी कंफ्यूज होना चाहिए कि भाई इतना ज्ञान कहाँ से मिल गया इसको। IFB इंडस्ट्री के बारे में मैं बोलूँ, एक तगड़ी कंपनी है और ये इनके इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट रिलायंस में प्लेटफॉर्म पर बेचते हैं, क्रोमा इलेक्ट्रॉनिक्स टाटा में बेचते हैं। लेकिन गिरावट में सब लोग टेंशन लेते हैं। देखो, पिछले 5 साल की अगर बात करेंगे हम यहाँ पे देखेंगे तो 5 साल में कुछ खास रिटर्न नहीं निकाल के दिया, इसने 20% डाउन में ही गया है। ठीक है, और एक बात समझिए कि स्टॉक गिरने से कंपनी खराब नहीं हो जाती और स्टॉक बढ़ने से कंपनी अच्छी नहीं होती। एक और एग्जांपल देखो, अल कार्गो लॉजिस्टिक्स। इस कंपनी में 90% गिरावट आ गई है, और ये 90% गिरावट के बाद इसको मुकुल अग्रवाल ने खरीदा है। ये देखिए क्या लिखा है, और कब लिया है? 11 घंटे पहले। मतलब आप सोचिए कि 90% गिरा हुआ स्टॉक्स को मुकुल अग्रवाल, जो मैंने अभी आपको बताया, जिनका पोर्टफोलियो का वैल्यू 7,000 करोड़ के आसपास है, उन्होंने 3% का स्टेक खरीदा है इस कंपनी में। ये लेवल पे आप देख रहे हो अभी स्क्रीन पर, सिर्फ 9 रुपए 30 पैसे का ये शेयर है। ठीक है, और एक कंपनी देख लो आप, वन सोर्स स्पेशलिटी फार्मा लिमिटेड।
ठीक है। अगर ये देखोगे तो Q3 की वजह से ये भी अपने ऑल टाइम हाई में 32% से ज़्यादा की गिरावट ले चुका है। जब कंपनी भागते हैं तो सब वीडियो बनाते हैं, लेकिन सभी लोग वीडियो बना के रीज़न बताते हैं कि भाई देखो ये स्टॉक भागा ये, लेकिन जब गिर रहा है तो कोई नहीं वीडियो बनाता भाई। तो मैंने सारे जितने भी अभी तक के स्टॉक्स बताए हैं वो सारे के सारे जो भी है डाउन में बताए हैं आपको। आप पूरे वीडियोस चेक कर लेना। और जब स्टॉक सर्किट पे सर्किट लगाता है तो स्टॉक तो फिर भी लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो समझो भाई ये बात कि मार्केट सबको लॉस देता है। वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे को भी 50% गिर जाती है, जो कि गिरते हैं मार्केट में। तो आप क्या बोलोगे कि वॉरेन बफेट अच्छा इंसान नहीं है? तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि गिरते हुए बाजार में सब गिरते हैं, लेकिन हमें सोचना है कि कंपनी के बारे में, हमने सोचना है कंपनी के बारे में, बिजनेस के फंडामेंटल के बारे में, कंपनी में क्या करती है, कैसे पैसा कमाती है और कौन सा मैनेजमेंट है, कितने एक्सपीरियंस है मैनेजमेंट को। तो ये सब अगर आप पता कर लेते हो तो आपको कभी भी पैनिक सिचुएशन नहीं आएंगी और कभी भी आपको पैनिक नहीं होना पड़ेगा। तो आई होप आपको मेरी बातें सब समझ गई है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम। और हाँ, अभी तक के अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दे भाई। ये देख लीजिए, चैनल का नाम रोहित कश्यप ट्रेड्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय।